नमस्कार बच्चों। देखिए, ये क्लास 10th का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार आता ही है, कभी वर्गमूल 2 आ जाएगा या कभी वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से सिद्ध करते हैं एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे होती है? अंश बटे हर टाइप में बदली जा सकती है। तो a/b, वर्गमूल 2 को क्या लिख दिया हमने? परिमेय माना है, तो a/b के बराबर लिख दिया। जहाँ a तथा b क्या है? परस्पर अभाज्य हैं या फिर सह अभाज्य हैं। ये क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य तो आप जानते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी किसी से विभाज्य नहीं होती अपने अलावा और 1 से। तो अब सहअभाज्य ऐसे होती हैं जैसे मान लीजिए 8 और बटे 15 लिख दिया आपने। तो देखिए, परिमेय भी है और ये आपस में कैंसिल भी नहीं हो रही हैं, यानी कि इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, मतलब 1 के अलावा। तो इन्हें क्या बोलेंगे? सहअभाज्य। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमें। अब इन दोनों का क्या कर, दोनों ओर क्या कर दिया हमने? वर्ग कर दिया। दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्गमूल हट जाएगा, इधर वर्ग आपका लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका सही हो गया, वर्ग लग गया। अब देखो, b² को इस साइड ले जाएं, 2 को बटे में ले जाएं, तो b² बराबर क्या हो गया? a²/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2a² को विभाजित करता है, या a² 2 से विभाज्य है या विभाजित है, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा या विभाज्य है। ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर मान लीजिए 2 से विभाज्य है, तो 4 का स्क्वायर हटा देंगे तो 4 भी 2 से विभाज्य होगा। अब इसका मतलब ये हुआ, जब a 2 से विभाज्य है तो 2 जो हुआ, a का एक गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड क्या भाई? कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो उसमें 2 तो जरूरी आएगा। जैसे 2, अब मान लीजिए 4 है तो 4 में देखिए 2 आ गया, इस तरीके से। तो a को हमने 2 गुणा कुछ भी मान लिया, जैसे भाई इसको a गुणा मान लीजिए कोई 2x लिख दे। इसका मतलब a में 2 तो जरूर आया, यानी कि a 2 से विभाज्य हो रहा है। तो हमने यहाँ पर a = 2x या 2c कुछ भी मान लें और a को कहाँ रख दें? यहाँ पर रख दें। तो a का स्क्वायर होगा वहाँ पर, तो 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4c²। ठीक है, अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे जब आप, तो ये 2 बार कैंसिल होगा, तो b² क्या हो गया? 2c²। अब 2 को इसके अपॉन में लिख दिया। फिर वही बात देखिए, अब b² के अपॉन में 2 आ गया। अब पहले a² के अपॉन में था, तो अब क्या बोलेंगे फिर? b² किससे? 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य है या विभाजित है। अतः 2b का एक गुणनखंड है। अब देखिए, स्पष्ट हमें क्या हुआ? a तथा b दोनों को 2 विभाजित करता है, जबकि हमने ऊपर क्या माना था? सहअभाज्य, यानी कि दोनों को एक कोई कॉमन गुणनखंड विभाजित नहीं करता। तो हमारी कल्पना गलत निकली है। तो हम यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट है a और b दोनों को 2 विभाजित करता है, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना कौन सी वाली? कि हमने क्या माना था उसे, कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी क्या हो गई? कल्पना गलत है। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से कोई भी आप सिद्ध करें। अब चाहे यहाँ पर वर्गमूल 3 हो तो वर्गमूल 3 होगा, तो सभी जगह आप इस तरीके से 3 कर लेंगे, तो ये आपका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा, तो ये 3 बटे में आएगा। तो ये 2 की बजाय किससे? 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा, तो 2 की बजाय क्या होगा? 3 एक गुणनखंड हो जाएगा। अब a जैसे 2c माना था आपने, तो 3c मान लेंगे, तो ये क्या होगा? आपका 9 होगा, और ये 3 होगा, तो 3 से 3 बार कटेगा, तो ये यहाँ पर 3 आएगा, तो ये अपॉन में इसके क्या आएगा? 3 आएगा। तो b² 3 से विभाज्य है, तो b भी 3 से आपका विभाज्य होगा। अतः 3b का एक गुणनखंड है। भाई 3b का एक गुणनखंड है, पहले 3a का भी एक गुणनखंड है। तो स्पष्ट है a तथा b दोनों 3 से विभाजित हैं, यानी कि या 3 दोनों को 3 विभाजित करता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप इन्हें कर लें, ये अवश्य एक क्वेश्चन आता है। अब वर्गमूल 5 आएगा तो आप 5 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।